अस्सलाम वालेकुम। या अली मदद, हम क्या है अम्बिया ने कहा या अली मदद। अजीज़ान मोहतरम, मरकज़ी अंजुमन मातमी गिरोहान हैदराबाद तेलंगाना स्टेट का आज एक इजलास बसिलसिले 40 शहरों में शुहदाए करबला मुनक़िद हुआ। इसमें जुलूस 40 के सिलसिले में मातमी तंजीमों से तबादला ख्याल किया गया, उनकी तजावीज़ पेश की गई और उस पर गौर किया गया। ज़रूरत पड़ने पर फिर एक इजलास हम तलब कर सकते हैं। इस सिलसिले में मैं सबसे पहले हमारे नायब सदर जनाब अली अब्बास आबिदी साहब से गुजारिश करता हूँ कि इज़हार ख्याल करें। अस्सलाम वालेकुम। हज़रात मोमिनीन, आज सदर मरकज़ी अंजुमन मातमी गिरोहान जनाब सैयद नजफ अली शौकत साहब अलमारूफ शौकत भाई की जानिब से बसिलसिले रोज़े 40 बसिलसिले जुलूस रोज़े 40 इजलास तलब किया गया था और उसमें माशाल्लाह 26 अंजुमनें शरीक रहीं, उनके सदूर और कामयाब इजलास रहा। और इस सिलसिले में सदर मोहतरम ने कुछ चीज़ों की जुलूस 40 के ताल्लुक़ से वजाहत की हैं और इंशाअल्लाह उस पर अमल किया भी जाएगा। और अगर आने वाले वक्त में हुकूमत की जानिब से अगर कुछ और तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं तो फिर एक इजलास सदर मोहतरम तलब करेंगे। और मैं बहैसियत नायब सदर मरकज़ी अंजुमन मातमी गिरोहान इस बात की भी वजाहत कर देना ज़रूरी समझ रहा हूँ कि जो रोज़े आशूरा के बारे में मोमिनीन और दीगर जो भी हज़रात को जो चीज़ों से इख्तिलाफ था, मैंने सदर मोहतरम से उन चीज़ों के सवालात किया तो उन्होंने शहज़ादी कौनैन और सरकार वली असर वारिस अदा गवाह रखते हुए ये बताया कि उनको बीबी के अलम 11 बजे खुल रहे हैं, इसकी कोई इत्तला नहीं थी। और जैसा कि उन्होंने बताया कि पिछले 50-52 बरस से उनकी अंजुमन अलम बीबी के पीछे रहती है और हालात और वक्त जैसे जैसे बदलता गया वैसे वैसे उनकी अंजुमन का डिस्टेंस बदलता गया। और इस साल चूँकि अंजुमनों को पहले से ये इत्तला कर दी गई थी कि जुलूस में शरीक होना नहीं है, तो उनको एक ख्याल आया कि कम से कम अल्लाह बीबी के पीछे हम इब्न ज़हरा वावल्ला करते हुए जाएँ, सर पीटते हुए। तो उन्होंने अपनी ऋषियों बुला के वहाँ से इब्न ज़हरा वावल्ला कराया, ना कि उनकी गुरु थी ना उनकी कोई नौखान और मौजूद थी। और एक बात ये कि मैं बरादर मोहतरम हमारे अब्बास भाई साहब के ताल्लुक़ से भी सदर मोहतरम से बोला कि साहब आप ये चूँकि उन हमारे बुज़ुर्ग हैं तो ये लफ्ज़ जो आप इस्तेमाल करें वो ग्रामार हैं, तो उसके लिए भी उन्होंने बोले कि भाई मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ, चूँकि उन्होंने भी कुछ मीडिया पे बताए थे, मैं भी बताया, मगर मैं अपने अल्फाज वापस ले रहा हूँ। और बहुत ही खुश असलूबी के साथ ये इजलास मुनक़िद हुआ और इख्तिताम पज़ीर हुआ। और इंशाअल्लाह अगर कभी ज़रूरत पड़ती है शहज़ादी कौनैन और सरकार वारिस अज़ा चाहेंगे और रोज़े 40 जुलूस बराबर निकलेगा और उसी शान से सानिया ज़हरा को हम पुरस्कार देंगे जिस तरीके से हमेशा देते आ रहे हैं। अब मैं गुजारिश करूँगा मेरे बरादर मोहतरम शाहनवाज भाई से कि वो आप उन्होंने अपने ख्यालात का इज़हार करें। अस्सलाम वालेकुम।
बहुत खुशाइन दिन था आज की मीटिंग का कि तमाम अंजुमन एक जगह बैठे हैं और जो भी उसमें अंजुमनों के सदर आए हैं बाकायदा उनकी वीडियोग्राफी हुई है और फिल्म बंदी हुई है, दस्तखत सबत हुए हैं रजिस्टर में और पूरे मुत्तफ़िक़ा तौर पे वो लोग मुतमईन हुए हैं कि ये हालात को हम साजगार करेंगे और लेके चलेंगे। इसमें इंतशार ख़त्म होना चाहिए, इंतशार की ज़रूरत नहीं है। मातम हुसैन में आज़ादारी में इंतशार की कोई जगह नहीं है। बस हम सब मिलकर एक साथ आज़ादारी करेंगे। अगर कुछ हमसे नाराज़गी है हमारे सदर मोहतरम से तो वो खुद बजाते खुद माफ़ी चाहें, मैं माफ़ करता हूँ, या तो फिर इमाम ज़माना के ऊपर छोड़ा हूँ। ये अल्फाज हैं आपके, रिकॉर्ड हैं बाज़ाब्ता। और मेरे को बहुत खुशी इस बात की है कि तमाम अंजुमन आके जो अरबईन के इजलास में थे वो बहुत खुश अखलाक अंदाज में हुआ है, पुरअमन इख्तिताम हुआ है। इसकी हम मुबारकबाद तो नहीं दे सकते, मगर खुशाइन बात है कि कारामद इजलास हुआ है, अच्छे अंदाज में हुआ है। आइंदा भी इंशाअल्लाह ऐसे इजलास होगा। और सदूर अंजुमन हज़रत साबिक़ मजलिस में इस इजलास में शिरकत करके अपने ख़यालात का इज़हार किया। जनाब मीर नज़ीफ़ अली शौकत सदर अंजुमन मातमी गुरबान ने पूरे हालात की वज़ाहत की और रोज़ आशुरा के ताल्लुक़ से भी उन्होंने तफसीली इससे पहले अपना एक वीडियो पैगाम जारी किया जिसमें तमाम तफसीलात दर्ज की गई थी। और आज भी बाज़ अरकान के इस्तिफ़सार पर उन्होंने फिर वज़ाहत की और वज़ाहत की और ये भी कहा कि ये जो वक्त से पहले जो निकल रहा है इसमें इनको कुछ इसमें कोई इनका किरदार नहीं है और वो किरदार नहीं है और तमाम अरकान उनकी बात से मुत्तफ़िक़ हुए के लिए तमाम सब मिलकर जो भी नाराज़ हैं उन सबको साथ लेकर भी इस अंजुमन मरकज़ी अंजुमन काम करेगी। और जैसा कि साबिक़ा बयान किया गया है कि इसकी मियाद ख़त्म होगी, इसकी मियाद अभी बाकी है और इसमें तमाम हज़रात उस पर दस्तखत कर चुके हैं, पूरे रिकॉर्ड दस्तियाब है ऑफिस में। और अरबईन के ताल्लुक़ से भी आप सब हज़रात जितने जुलूस में मातमी में हिस्सा ले रहे हैं वो हिस्सा लेंगे और जो हिस्सा नहीं ले रहे हैं वो एज ए वॉलंटियर वो लोग दूसरों का ताउन करेंगे। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम मोमिनीन। आज मरकज़ी अंजुमन मातमी गुरबान की मीटिंग कॉल हुई थी, उसमें मेन एजेंडा था अरबईन के जुलूस के ताल्लुक़ से। और इस मीटिंग में 26 अंजुमनें आईं और इसके ऊपर चॉक आउट करे हैं प्लान कैसा करना है, क्या है, पुलिस परमिशन लेना है, किस हद तक पुलिस परमिशन देंगी, क्या करेंगी। इंशाल्लाह मरकज़ इसके ऊपर पूरा काम करेंगी और डे टू डे जो भी है वो तमाम बाकी के अंजुमनों को भी बताया जाएगा। और तमाम अंजुमनों से भी ये तवक्कुल लिया गया है कि शॉर्ट कॉल के ऊपर आप लोग जब भी बुलाया गया आप लोग को आना पड़ेगा। और रहा सवाल 10 मुहर्रम का, और दूसरे भी सुदूर थे यहाँ पर जिन्होंने सवाल किया सदर साहब से, मोहतरम नज़ीफ़ अली शौकत साहब से, और उन्होंने उसका जवाब दिया और तमाम लोगों ने उनसे इत्तेफाक रखे उस बात पर और तमाम इश्यूज़ जो थे ख़त्म हो गए और सब लब्बैक या हुसैन गए। लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक या हुसैन। और इंशाल्लाह मैं उन तमाम अंजुमनों को भी कहता हूँ जो इश्यूज़ है, अगर किसी के पास छोटे मोटे जो भी बातचीतें हैं वो आके अगर बैठ के सेटल कर ले तो बेहतर है, बजाय इसके कि हम और इस चीज़ को आगे बढ़ाएं, मीडिया में जाए, इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। आके बैठ के अगर हम बेहतर है तो इसको सॉल्व कर ले तो बहुत अच्छी बात है। और सदर मोहतरम ने इमाम ज़माना और शहज़ादी कौनैन को हाजिर नाजिर रख के जो भी बातें बताई उससे तमाम जितने भी अंजुमनें आई थी यहाँ पर सब मुत्तफ़िक़ हुए उससे।
बस इसी के साथ आने वाली जो न्यूज़ रहेंगी आपको ज़रूर आप तक की शाया होंगी, आप तक पहुँचाई जाएंगी। अब सदर साहब को आप कुछ कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ान मोहतरम, जैसा कि मैं पहले ही इब्तिदा में बता चुका आपको कि के सिलसिले में मरकज़ी मातमी गिरोहान हैदराबाद तेलंगाना स्टेट का आज इजलास मुनक़िद हुआ। इस इजलास में अरबईन के जुलूस के सिलसिले में तफसीली तबादला ख्याल किया गया, तजावीज़ पेश की गई, उस पर भी डिस्कस हुआ। मुत्तफ़क़ा तौर पर तमाम मातमी तंजीमों का एहसास था कि बिला ताख़ीर इसको वक्त मुक़र्ररा पर पहुँचाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि हैदराबाद का अरबईन, जहाँ तक मैंने बाहर सुना है कि करबला के बाद अगर कोई शिद्दत से मातम मजलिस और अरबईन का जुलूस है तो हैदराबाद दक्कन का है। 1 बजे मस्जिद जाफरी से ये जुलूस बरामद होता है। तो गुज़िश्ता साल तकरीबन 8:30 पौने 9 बजे या 9 बजे के आसपास इख्तिताम पज़ीर हुआ। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नॉन स्टॉप कितने घंटों तक तमन्नाए शहज़ादी ज़ैनब कि अरबईन मेरे भाई का धूम से हो, होम से मातम होता रहा, मातम कंटिन्यू चलता रहा। मैं नहीं समझता कि कोई भी मातमी तंजीम जो है इस मसले में हमदन ताख़ीर करती है। ऐसा नहीं है, रास्ता कम है, अंजुमनें खुली हैं, उन्हें मातम करना है, आगे बढ़ना है। होते 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 अगर कुछ ताख़ीर हो रही है तो फिर भी हम उसको कोशिश कर रहे हैं कि उस ताख़ीर को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। जो मोमिन मोमिनात अलम मुबारक के मिलने का इंतज़ार करते हैं, उन्हें उस ताख़ीर के लिए हम उनसे भी माज़रत ख़्वाह हैं। लेकिन हम फिर आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारी कोशिश रहेगी तमाम मातमदारों की कि इसमें कमी लाए। 2018 के मुकाबले में 2017 में हम तकरीबन 35 मिनट पहले हम मिलाने में कामयाब रहे। कोशिश करेंगे इस साल भी। और आपको ये भी बताना मैं ज़रूरी समझता हूँ कि मस्जिद जाफरी से जब अलम मुबारक बरामद होता है तो मरकज़ी जुम्मा के क़ायदीन नौहा ख़ानी करते हुए कुछ दूर तक कलम को लेके आते हैं। वहाँ से अंजुमन परवान शब्बीर अलम के हमरा नौहा ख़ानी और सीना ज़नी करती है। परवान शब्बीर अली विला के पास अलम मुबारक को गुरु जाफरी आगा अब्बासी जनाब तनवीर आगा साहब के हवाले करती है। वहाँ से अलम इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम उनकी नौहा ख़ानी और सीना ज़नी के हमरा आगे बढ़ता है। मुखालिफ सिम से यानी दारुशफा की जानिब से गुरु असग़र बशीर अलम मुबारक इस्तक़बाल अलम मुबारक जाबिर इब्न अब्दुल्ला अंसारी का है। जाबिर इब्न अब्दुल्ला अंसारी कौन थे आप जानते हैं? इमाम हुसैन के पहले ज़ाहिर, जिन्होंने इमाम ज़ैनुल आबिदीन का करबला में इस्तक़बाल किया था जबकि लुटा हुआ काफ़िला करबला पहुंचा था। तो वही अलम गुरु बशीर लेकर आगे बढ़ती है। वहाँ से दोनों अलम मुबारक को मिलाया जाता है
علوم حیدری کے آگے سجاد سویٹ کے سامنے وہاں پر ملایا جاتا ہے۔ یہ منظر اتنا دردناک ہوتا ہے کہ فضا میں آو بکا کی آوازیں بلند ہوتی ہیں۔ اس منظر کو دیکھنے کے لیے لوگ خواتین بڑا بے چین رہتی ہیں اور کریا ازاری کرتی ہیں۔ انشاءاللہ یہ ایسا ہی رہے گا۔ اور ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں مومنین مومنات کو، آج سے 20-25 سال پہلے جب علم آتے تھے تو 5, 7, 8 انجمنیں ماتم کرتی تھی، آ جاتی تھی، لیکن عزاداروں ماتمداروں کی تعداد اتنی بڑھ چکی ہے کہ کوٹلی سے لے کے دارالشفا تک 21 موسمی تنجمیں سینہ زنی کرتی ہیں۔ آپ خود سوچئے کہ اتنے چھوٹے سے راستے میں 21 ماتمی تنظیموں کا جمع ہونا، ان کا کھلنا، ماتم سیٹ کرنا، ماتم ہونا کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود برابر طریقے سے ہم لوگ کرتے آ رہے ہیں، کوشش کریں گے۔ آپ اس کو بھی ذہن میں رکھیے کہ کہاں 7, 8 انجمنیں، کہاں 5 انجمنیں، آج ماشاءاللہ 21 انجمنیں ماتم کر رہی ہیں۔ اس کا بھی آپ خیال رکھیے۔ ہم جس کی عزاداری کرتے ہیں اس کو حاضر ناظر کر وہ یہی کہہ سکتے ہیں کہ اس میں ہمارا کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا کہ علم تاخیر سے آئے یا فلاں ہے، یا کسی انجمن کا بھی میں نہیں سمجھتا کہ ہو سکتا ہے۔ بس ایک سلسلہ چلتا ہے۔ میں تمام انجمنوں سے میری یہی گزارش ہے کہ کوشش اس بات ہی کریں کہ جتنا اپنے اراکین کو آگے بڑھا سکے بڑھائیں۔ نوجوان بچے اتنے جذبات میں ہوتے ہیں کہ بعض خود صدور کی بات بھی نہیں مانتے، لیکن انہیں پہلے سے خلاصہ کرنا چاہیے، ان کے ذہن سازی کرنی چاہیے کہ آپ لوگ آگے بڑھتے رہیں، آگے بڑھتے رہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ سلسلہ جو ہے جاری و ساری رہے گا۔ ابھی آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ جو 10 محرم کے متعلق سے بہت ساری غلط فہمیاں تھیں، انجمن نے سوالات کیے، ان کے میں تشفی بخش جواب دے چکا۔ پہلے بھی میرے ویڈیو میں دے چکا کہ میں شہزادی کونین کے دربار کے اس دروازے پر جہاں علم رکھا ہوا ہے، ہاتھ رکھ کے کہنا چاہتا ہوں کہ علم مبارک کے نکلنے میں میرا کوئی انوالومنٹ ہے نہ مجھے پتا تھا۔ جو مجھ پہ الزام لگایا ان سے بھی میں بولا تھا کہ آپ بھی آ جائیے، اور جب آپ کو یقین ہے کہ میں نے کام کیا تو آپ بھی ہاتھ رکھ کے بتا دیجئے، فیصلہ شہزادی کونین پہ چھوڑ دیا جائے گا۔ ہمارے نائب صدر جناب علی عباس عابدی صاحب جو بہت دنوں سے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، آج اجلاس میں بھی انہوں نے 2 ٹوکیں بات کی اور اجلاس میں 2 ٹوک سوالات کیے۔ ہر سوالات کا ہم لوگوں نے، ہمارے پاس پوری ویڈیو ریکارڈنگ ہے، اس کا ہم لوگوں نے جواب دیا، تشفی بخش جواب دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ تمام ماتمی تنظیموں نے لبیک یا حسین کی آواز میں لبیک کہا اور کہا کہ نہیں، یہ سب چیزیں ختم ہونی چاہیے، تمام ماتمدار سب ایک جگہ ہو کے ماتم کرنا چاہیے۔ ہم ابھی بھی کر رہے ہیں کہ آپ کو کچھ غلط فہمی ہے، میں پہلے بھی کہہ چکا تھا کہ میسیج بھی دیا تھا کہ آئیے ڈائریکٹ مجھ سے بات کیجئے، باہر رکھے، پروپیگنڈے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ابھی بھی میرا وہی آفر ہے، آپ آ سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، میں تو اجلاس کو تمام چیزیں بتا دیا۔ آپ کو شخصی طور پر مطمئن ہونا ہے تب بھی آپ آئیے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہاں تک مرکزی انجمن ماتمی گروہان ہے، 1955 سے کام کر رہی ہے، ابھی تک کر رہی ہے۔ انشاءاللہ اس سال 20 ہو چکا ہے، ہمارے 65 برس گزر چکے ہیں۔ ابھی بھی میں صدر برقرار ہوں۔ جو آپ کو غلط فہمیاں کی جا رہی کہ مجھے ہٹا دیا گیا، یہ سب غلط باتیں ہیں۔ جو اجلاس منعقد کیا گیا تھا جس میں مجھے ہٹانے کی بات کی گئی، ان کا اپنا اجلاس ہے، اس سے مرکزی انجمن کا کوئی تعلق نہیں، کیونکہ قانون اس کی اجازت نہیں دیتا۔ جو اجلاس منعقد کیا گیا میں پہلے ہی بتا چکا کہ وہ غیر قانونی اجلاس ہے، اور اس میں آپ کو یہ بھی بتا چکا کہ پہلے اجلاس میں جو تنظیموں کے نام پیش کیے گئے، اس 9 تنظیمیں جو ایسی جن کا مرکزی انجمن سے کوئی رشتہ نہیں ہے، ہمارے نہ ممبر ہے نہ کچھ تعلق ہے، وہ نام بھی میں سارے گنا دیا ہوں کہ کون لوگ تھے۔ اب کوئی اپنے دعوے کرتا ہے تو وہ ذمہ دار ہے، لیکن ہمارے تمام لوگ جتنے یہاں ذمہ دار لوگ بیٹھے تھے سب یہ سب دیکھ لی چکے، وہ پیپر بھی میں بتا چکا، وہ ویڈیو بھی میں بتا چکا، سارے چیزوں کو بتا چکا۔ ہم کو کسی جھگڑے میں جانا نہیں ہے۔ آپ تمام ماتمداروں کو میں نے ہر چیز تشفی بخش کی، یہ بھی کہا ہے کہ آپ جائیں علامہ بی بی کے مجاور سے، متولی سے، گام ٹرسٹ سے، لمبردار سے، کسی سے جائے اور ان سے کہیں کہ بھائی آپ اس علامے میں کھڑے رہ کے بتائیے، کیا نجف علی شوکت آپ سے کہے کہ 11 بجے رب نکلوائیے، یا آپ سے مطالبہ کیے، یا آپ کو سجیشن دیے، بتائیے، آپ علم پہ ہاتھ رکھیے، آپ کے پاس تو علم ہے، بتا دیجیے۔ کوئی تو ان سے جا کے سوال نہیں کر رہا۔ اصلدار سے جو علم نکالنے کے ذمہ دار ہے، جن کا علم ہے وہ لوگ زیادہ ذمہ دار ہے یا ہم لوگ زیادہ ذمہ دار ہے؟ آپ کے گھر کا علم میں تھوڑی نکال سکتا ہوں جب تک آپ مرضی نہیں چاہے۔
कोई जाके नहीं पूछ रहा, उनसे सवाल कर लीजिए ना। उन्होंने कहा है कभी वीडियो पे आके भाई शौकत भाई मेरे बोले, मैं बोलूँगा भाई दरबार में खड़े लेके बोल दीजिए मैं भी खड़ा हुआ। ऐसे बहुत सारे गलत फहमियाँ जो है पैदा हुई थी, वो हमारे लिए अब्बास साहब की बहुत अहम रोल रहा इस बात में। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि बात चीज़ों को जो है उन्होंने बिल्कुल पैसिफाई किया है, अच्छी बात है। अभी भी हमारा तमाम मातमदारों से गुजारिश है कि आप आएँ, अपनी मरकज़ में रहें। जहाँ तक सवाल ये है कि हमारी मरकज़ी अंजुमन के 18 में इजलास हो चुके हैं, बाकायदा इंतखाब हो चुके हैं, बाकायदा हमारी रिटेड बॉडी है। आप आएँ, मिनट्स में देख रहे हैं, मिनट्स में पढ़ रहे हैं। जो भी आपको बोलता है कि मेरा मियाद ख़त्म हो गई, वो गलत बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, आप भी रजिस्टर में आप चेक कर लें, उसके बाद आप अंदाज़ा लगा लें। वहाँ कोई हेर फेर हो तो आप बराबर बता सकते हैं कि 5 साल की मियाद के लिए फिर दोबारा मुझे सर मत कर जाए। मैंने कह दिया है कि मेरे अरकान जो मेरे अहदेदार हैं वो लोग भी इस बात की वजाहत कर चुके हैं, तमाम अहदेदार। आप देख रहे हैं कि मेरे दोनों बाजू हमारे 3 नायब सदूर बैठे हैं, जनरल सेक्रेटरी हमारे रजा बिदी साहब बैठे हुए हैं जो हर बहुत अहम पोस्ट पे हमारे पास है। फिर उसके बाद अगर कोई कहता है कि मरकज़ी अंजुमन डिज़ाल्व हो चुकी है गलत, तो मैं इसको सिवाय गलत बयानी के और कोई दूसरा नाम नहीं देना चाहता। हाँ, अब्बास साहब ने कहा था कि मेरी मियाद ख़त्म हो गई, उस पर मैंने उन्हें कहा था कि आप ये गलत बयानी से काम ले रहे हैं। आप मेरी ख़त्म होगी, आप ही ख़त्म हुए हो, नहीं गलत बात है। आप झूठ बोल रहे हैं, अक़ायद के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, आप नाम बदल के झूठ बोलिए। मैंने बोला था, बिल्कुल मैं भी जज्बात में था जब इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा बोला, लेकिन मेरे नायब सदर अली अब्बास साहब ने कहा कि शौकत भाई अल्फाज को छोड़िए, वापस देता हूँ। मैंने बोला बिल्कुल पे चलो, बुजुर्ग हमेशा उनको मशवरा लिए हैं, आइए आप मशवरा दिए, हमेशा हमको आगे आगे रखें। मैंने ठीक है चलिए, वो टुकड़ा मैं अपने अल्फाज का वापस लेता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। अब छोड़ देता हूँ कि आपको इजलास के ऊपर, इमाम ज़माना के ऊपर, शहजादी कौनैन के ऊपर हर चीज़ मैंने छोड़ दी है। आप देख लीजिए इजलास, माशाल्लाह आपको वीडियो लगेंगे इजलास में, तस्वीरें भी नज़र आएंगी। और बाज़ अंजुमन जो मजालिस की वजह से नहीं पहुँच सके, उन्होंने मुझसे टेलीफोन पर कह दिया है कि अब इस आपके इजलास से मुत्तफ़िक़ हम आएंगे, आके आप इज़्ज़त कर देंगे। आप करिए ना करिए आपकी मर्ज़ी, लेकिन इजलास जो है वो तो अपनी जगह मुत्तफ़िक़ है। तो मैं ये चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि भाई आप लोग गुमराह मत हो, नौजवान मत हो। अभी जो तेलंगाना स्टेट का क़ानून आया है, तेलंगाना बनने के बाद जो क़ानून आया, आप नहीं जानते कि किसी भी रजिस्टर्ड बॉडी को ऐसा कोई भी एक आदमी जाके खड़े रह के इजलास मुनक़िद करके मैं हटा दिया, ख़त्म कर दिया, बिल्कुल गैर क़ानूनी है। इंशाअल्लाह वक्त आने पर वो भी बताएंगे। जो लोग कोर्ट कचहरी जाने की बात करें वो जा सकते हैं, तो हम बराबर जवाब देंगे। हमको कोई शौक़ नहीं है, आप जाइए, आप जब बात किए तो उसका वजह हमारा कानून की ज़बान में देंगे। लेकिन उससे पहले फिर भी हमारी तरफ से, हमारे नायब सदर की तरफ से ये बात कही कि आप लोग आ जाएँ, आगे मुत्तफ़िक़ होकर मजलिस करें, मातम करें, सब करें, कोई ऐसी बात नहीं है। हम तो तैयार हर चीज़ के लिए, हर मसले का हल करने के लिए तैयार। बातचीत से कौन सा मसला नहीं होता, बजाय मैं आपसे साहिब मामला से गुफ्तगू करने के बजाय बाहर जाके कोई मसला खड़ा करो, तो ज़िंदगी में मसले का हल होने वाला नहीं। जो चीज़ थी वो आपके सामने आ गई। हो सकता है कि अरबईन के सिलसिले में हालात चेंज होते रहते हैं, अगर ऐसे हो कि हमको फिर एक इजलास बुलाना पड़े तो हम बराबर बुलाएंगे। शॉर्ट नोटिस में बुला सकते हैं, ज़रूरत पड़ने पर सिर्फ अहदेदारों का भी बुला सकते हैं कि डिस्कस करके क्या बिल्कुल इमीडिएट फैसला करना चाहिए, वो भी करेंगे हम इस सिलसिले में। इसलिए मैं तफसीलात आपसे बता चुका। मुझे क्रिटिसाइज़ करने का किसी मसले का कोई मकसद नहीं है। जो चीज़ थी मैं बहुत सारे जवाब दे सकता हूँ, नहीं। अलबत्ता एक जो इमाम हुसैन से मुताल्लिक़ जो मसला जो मैंने उठाया था, उस मसले का जवाब मैं अलहदा वीडियोस का मरकज़ से कोई ताल्लुक़ नहीं है, मैं उसका जवाब इंशाअल्लाह 1-2 दिन में आपको दूंगा। और जो आपको जो गुमराह किया जा रहा है वो भी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के साथ आपको बताऊंगा। फैसला आपके ऊपर छोड़ दिया जाएगा, आपके अक़ीदे पे छोड़ दिया जाएगा। आप जानें कि इमाम हुसैन की तौहीन करने वाला कौन है और क्या है, और किस मसले पे ये केस रजिस्टर्ड हुआ है, मैं आपको बता दूंगा तफसीलात एफआईआर के साथ साथ। और फिर मैं आपको ये भी बता दिया कि जो जुलूस के ऑर्गेनाइजर के नाम पे मेरे पे केस बुक हुआ है, और ख़ुद पुलिस उसमें ये बार बार वजाहत कर चुका, अपने एफआईआर में ख़ुद पुलिस लिख चुकी है कि मरकज़ी उनका लेटर हमारे पास था कि अरबईन का 10 का जुलूस निकलेगा, जाएगा, जहाँ से गुजरेगा, जहाँ मातम ख़त्म होता होगा, हम कसरत से खुली मातम करेंगे। हम पीछे नहीं हटे, हमारा जो रूटीन थी हम बराबर दिए हमको। ये खुद अल्फाज में, लिहाजा आप ऑर्गेनाइज करें, इसलिए हम आपको जो है केस नंबर 1 बनाते हैं और आपको जो केस ठीक है आप करिए। हम जो था हमारे अक़ीदे का हम बर्दाश्त नहीं कर सकते उस वक्त, या नहीं कर सके, हम करें, कानून अपना काम करें, हमको कोई एतराज़ नहीं। जो भी कोर्ट में होता देखा जाएगा, हमारी साफ साफ वजाहत है।
اس کے بعد کیا ضرور ہے. میں تمام ہمارے جو اجلاس میں شرکت کر رہا ہوں گا، جو نئی شرکت کر رہے ہوں بعد میں ان سے وضاحت چاہے تو کر سکتے ہیں. خاص طور ہمارے عہدیداروں کا، ہمارے شاہنواز بھائی کا، مظہر بھائی کا، علی عباس ابھی کا، سیکرٹری صاحب رضا بیدی صاحب کا، اور اپنے عسکری بھائی کا، شبیر حسن صاحب کا، علی افندی صاحب کا جو ہمارے عہدیدار تھے، چھوٹے بھائی کا جو ہمارے عہدیدار تھے، ان سب وقت پہ آ کے جو ہمارے سے تعاون کیے. بہت بہت شکریہ. تمام انجمن نے بھی تعاون کیے. بعض ایسے باتیں ہوتی ہیں کہ جو میڈیا میں کسی چیز میں لائی نہیں جا سکتی، پھر بھی ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں. ہاں، نجاب الحسین صاحب ہمارے ان دنوں کافی حویل ہیں. ان کے فرزند آئے تھے، بابا صاحب سجاد گروہ کی جانب سے، وہ بھی اس اجلاس میں شرکت کی. باقی جو ہے تمام مومنین و مومنات کو میں پھر ایک بار یہ بولنا چاہ رہا ہوں کہ آپ غلط کارکردگی کا شکار نہ ہو، غلط فہمی کا. چونکہ میں نے پہلے ویڈیو میں بھی بول دیا تھا، ہاں مجھے جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ 99.9 شیعہ کمیونٹی ساری دنیا اس بات پر یہ ہے کہ حیدرآباد کا بڑا اچھا محرم ہوا، بڑا اچھا ماتم ہوا، کربلا کے بعد کے احساسات داری بھی تو ہوئی، اور ماشاءاللہ آج 28 دن سے ویسے عزاداری ہو رہی، کوئی کبھی مجالس نہیں بلکہ مجالس میں اضافہ ہو رہا ہے. اب بعض لوگ اس کو مسئلہ بنا کر پیش کریں تو وہ جانیں، ان کا عقیدہ جانیں، وہ جانیں، ان کا مسلک جانیں، وہ جانیں یا ان کے مقاصد جانیں. ہم کو کوئی اس سے مطلب نہیں، نہ عام مومنین کو مطلب ہے. میں یہ سمجھتا ہوں، یہ کہتے ہوئے میں آپ تمام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے جی ہاں، ہماری مرکزی انجمن کی بھائی ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں، میں نے نام کو گنا دیا کہ ساری باڈی موجود ہے. اور کسی اجلاس میں باڈی کے لوگ تھے نہ تھے؟ جی ہاں، نہیں تمام انجمن اب اتنے نام تو میں گنا باڈی ممبرسوں میں آپ کو گنا چکا نا، پورے ممبرس ہمارے آ چکے. خدا کا شکر ہے، بہت بہت حاضر حقائق جانتے تھے. ہماری سب سے بڑا اہم رول میں ایک بار پھر دو رہا ہوں، یہ بس عابدی صاحب کا ہے، جنہوں نے ساری غلط فہمیوں کو بہت ہی سلیقے سے دور کیا، شر ادا کیا. ایسا ہونا انشاءاللہ آگے بھی کوئی بات کرنا چاہ رہا ہے تو برابر گئے. میں تو اپنی طرف سے آفر دے چکا ہوں، کرنے کے تیار ہوں. ٹھیک ہے، شکریہ بہت.